इस वीडियो में विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला वास्तुकला वस्तुनिष्ठ पे बात होगी, यानी विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला यानी अल्तामीरा पे बात होगी, फोंत द गाम गुफा पे बात होगी, द कम्बारेली गुफा पे बात होगी, लास्को गुफा पे बात होगी और बहुत सारी गुफाएं हैं, इन सभी पे बात होगी। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए स्टार्ट करते हैं अल्तामीरा गुफा के बारे में। तो उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं का पता चला। ऑप्शन है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 18वीं शताब्दी के अंत में। किस में पता चला था? तो 19वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, अल्तामीरा गुफा का सर्वप्रथम पता चला 1869 में, 1870 में, 1750 में, 1880 में। कब पता चला था? तो 1869 ईस्वी में अल्तामीरा गुफा का सर्वप्रथम पता चला था, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, वह कौन सा गुफा था जिसके सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा द्वार को देखा था? वह कौन सा जिसने सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा के द्वार को देखा था? तो एक सैन्य अधिकारी थे, एक मुसाफिर थे, एक लकड़हारे थे या एक शिकारी थे। वह कौन से थे? तो वह एक शिकारी था, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन होगा, मार्सेलिनो द सांतोला नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने अल्तामीरा में उत्खनन प्रारंभ किया था। 1880 में, 1860 में, 1869 में, 1879 में या 1895 में। किस सन में उन्होंने मारियो सांतोला जो है वह एक स्थानीय व्यक्ति ने अल्तामीरा में उत्खनन प्रारंभ किया था? तो उत्खनन अल्तामीरा में कब उत्खनन प्रारंभ हुआ था, यही पूछा जाता है इसमें। ठीक है, तो 1879 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1879 में। आगे क्वेश्चन है, वह कौन थी जिसने अल्तामीरा गुफा के छत पर अंकित चित्र देख और अपने पिता को दिखाए थे? सास्किया, मेरिया, बोलेंस, हेलेन। उसका क्या नाम था? ठीक है, 12 साल की लड़की थी जिसने दिखाया था, तो मेरिया नाम था उसका। क्या नाम था? मेरिया, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, मेरिया की उम्र उस समय क्या थी जब अल्तामीरा गुफा का चित्र देखा था? ऑप्शन में है 10 साल, 8 साल, 20 साल, 5 साल। तो इसमें देखिए ऑप्शन में जिस हिसाब से है उस हिसाब से करेंगे, तो वो जो है 5 साल की थी। मेरिया की उम्र उस समय 5 साल थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सेंतेंदर से 31 किलोमीटर दूर उत्तरी स्पेन में स्थित है। क्या अल्तामीरा गुफा, तीन भाइयों की गुफा, सेंतियन गुफा, ला पेसिगा गुफा, कौन सी कहाँ स्थित है? तो ये अल्तामीरा गुफा सेंतेंदर से 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अल्तामीरा गुफा। आगे क्वेश्चन है, अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है, यानी कहाँ है? चीन में, जापान में, स्पेन में, भारत में, कहाँ पे ये पूछा जाता है? तो स्पेन में है, यानी सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, अल्तामीरा गुफा के चित्रों में अधिकांश रंगों का प्रयोग हुआ है। किन रंगों का प्रयोग हुआ है? यानी पीला का, नीला का, सुनहरा का, लाल गिरवे का। किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो लाल गिरवे रंग का प्रयोग हुआ है अल्तामीरा के गुफाओं में। आगे क्वेश्चन है, इस गुफा में लगभग कितने चित्र हैं? अल्तामीरा गुफा में कितने चित्र हैं? 200, 150, 100 या 50? कितने चित्र हैं ये पूछा जाता है? तो 150 चित्र अल्तामीरा गुफा में हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। और आगे क्वेश्चन है, अधिकांशतः किस पशु का अंकन हुआ है? बाइसन का, अश्व का, हिरण का, बारहसिंगा का। किसका अंकन ज़्यादा हुआ है अल्तामीरा में? तो बाइसन का अंकन ज़्यादा हुआ है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? अल्तामीरा में, लास्को में, कम्बारेली में, फोंतो द गाम में। किस गुफा में, कहाँ पे आदिम कला सर्वप्रथम पाई गई थी? तो अल्तामीरा, यानी स्पेन में अल्तामीरा में पाई गई थी। आगे क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन से पशु का दुर्बल रूप में चित्रांकन देखने को मिलता है? भेड़िए का, जंगली बकरा का, अश्व का या जंगली सूअर का? कहाँ पे मिलता है? तो भेड़िए का।
भेड़िए पशु का दुर्बल रूप चित्रांकन देखने को ज़्यादा मिलता है, ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, पशु आकृतियाँ प्रायः ऊंची बनी हैं। 3 फीट से 7 फीट, 2 फीट से 3 फीट, 4 फीट से 6 फीट, कभी कभी 7 इंच, या 7 फीट से 9 फीट, कभी कभी 5 इंच। तो पशु आकृतियाँ प्रायः कितनी ऊंची यानी ऊंची बनी है, तो यहाँ पूछा है तो 4 फीट से 6 फीट बनी है, कभी कभी 7 इंच तक हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, यहाँ के पशुओं का चित्रांकन हुआ है शिकारी मुद्राओं में, प्राकृतिक मुद्राओं में, क्रीड़ा मुद्राओं में, या आक्रोशित मुद्राओं में। किस मुद्रा में चित्रांकन हुआ है, तो प्राकृतिक मुद्राओं में, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, एक चित्र में किस पशु को मरणासन अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया है। घायल वृषभ को, भेड़िए को, हिरनी को, अश्व को किस रूप में दिखाया गया है। तो एक चित्र में पशु की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो घायल वृषभ को मरणासन अवस्था में शक्तिहीन गिरा हुआ दिखाया गया है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, सांभर हिरनी की लंबाई है 8 फीट 2 इंच, 5 फीट 8 इंच, 9 फीट 1 इंच, 7 फीट 4 इंच। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बताना है, तो 7 फीट 4 इंच होगी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, यहाँ के चित्रण समय को माना गया है 14,000 ईसा पूर्व, 11,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व, या 10,000 ईसा पूर्व कब माना गया है, तो 12,000 ईसा पूर्व, यानी सी ऑप्शन सही है। अल्तामीरा गुफा में 12,000 ईसा पूर्व के चित्रण समय को माना गया है। आगे क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइल चैपल कहा जाता है किसे। फोंत द गाम को, नियाऊ को, अल्तामीरा को, ल कंबारेली को किसे माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है, अल्तामीरा को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन सही है। अब देखिए, फोंत द गाम गुफा से संबंधित, स्थान से संबंधित क्वेश्चन पे बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्यून घाटी में ऐसा पूछा जाता है, ब्यून घाटी में स्थित गुफा का नाम बताइए। लास्को, सैबोत, नियाऊ, फोंत द गाम क्या कहा जाता है, तो फोंत द गाम, ठीक है। ब्यून घाटी में स्थित गुफा, तो यानी फोंत द गाम जो है ब्यून घाटी में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, फोंत द गाम गुफा के चित्रों का उद्घाटन कब हुआ था। 1900 ईसा पूर्व, 1901 ईस्वी में, या 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था फोंत द गाम गुफा के चित्रों का उद्घाटन पूछा जाता है, कब हुआ था, तो 1901 ईस्वी में हुआ था, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, इस गुफा में लगभग कितने, यानी फोंत द गाम गुफा में कितने चित्र हैं। 100, 150, 200 या 250 कितने चित्र हैं फोंत द गाम गुफा में, तो 200 चित्र हैं, ठीक है। यानी अल्तामीरा में 150, फोंत द गाम गुफा में 200 चित्र हैं। फोंत द गाम की अधिकांश, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फोंत द गाम गुफा की अधिकांश चित्राकृतियाँ किस युग की मानी जाती हैं। आरंभिक व मध्य, मैग्डेलेनियन युग की, आर्येसियन युग की, पेरिगार्दियन युग की, नवपाषाण युग की, किस युग की मानी जाती है। फोंत द गाम की गुफा का चित्रांकन किस गुफा की अधिक मानी जाती है, तो आरंभिक व मध्य मैग्डेलेनियन युग की मानी जाती है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है, बाइसन चित्रों की संख्या 80, जंगली अश्व की संख्या 40, मैथम 23, बारहसिंघा 17, जंगली वृषभ 8, गैंडे 2, 1 या 2 बिल्ली की जाति के पशु, 1 भेड़िया व 1 रीछ आदि अंकित पशुओं की गणना किस गुफा से संबंधित है। लास्को से, फोंत द गाम से, एबू से, अल्तामीरा से, किससे संबंधित है, ये पूछा जाता है। तो फोंत द गाम गुफा से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, ल कंबारेली गुफा से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो ल कंबारेली में किस पशु का चित्रण उत्तम माना जाता है। देखिए, ये वीडियो जो है पीजीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनके लिए एक रिवीजन तौर पे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द कंबारेली में किस पशु का चित्रण उत्तम माना जाता है। अश्व का, भालू का, हाथी का, हाथी या मैमथ,
या लोमड़ी का किसका माना जाता है? तो हाथी का ही, जिसे मैमथ कहा जाता है, हाथी का माना जाता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, इस गुफा में कुल कितने चित्रों की संख्या बताई गई है? 200, 300, 400 या 125? कितनी संख्या बताई गई है? तो 300 संख्या बताई गई है। आगे क्वेश्चन है, 180 अश्व, 37 बाइसन और 10 रीछ, 14 बारहसिंघा, 13 हाथी, 9 बकरे, 7 पशुमुंड, 5 हिरण, 3 हिरनी, 5 सिंह, 1 लोमड़ी तथा 39 मानवाकृतियाँ। यह गणना किस गुफा में की गई है? लास्को, द कम्बारेली, गरगास, पिचमेरले? किस गुफा में की गई है ये पूछा जाता है, तो द कम्बारेली यानी बी ऑप्शन सही होगा। द कम्बारेली का सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से विशेष महत्व क्यों है? ऑप्शन है अंकित बाइसन के लिए, अंकित अश्व के लिए, अंकित रीछ के लिए या अंकित मानवाकृतियों के लिए। किसके लिए है? तो अंकित मानवाकृतियों के लिए है, यानी डी ऑप्शन सही है। लास्को गुफा से संबंधित क्वेश्चन बनता है, देख लेते हैं। लास्को की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1947, 1950, 1940, 1935? किस सन में कब हुई थी? तो 1940 ईस्वी में हुई थी, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, समस्त फ्रांतो कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफा चित्रों में श्रेष्ठ है कौन सा? निबाऊ, एबू, लास्को, सैवोत? कौन सी विशेष महत्व है? ठीक है, तो लास्को गुफा जो है, समस्त लास्को गुफा जो है, यानी सी ऑप्शन सही है। लास्को गुफा क्या है कि लास्को गुफा समस्त कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुफाओं के चित्रों में श्रेष्ठ मानी जाती है। आगे क्वेश्चन है, चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लास्को गुफा किस घाटी में स्थित है? ब्यून घाटी, सिंधु घाटी, पेरिनीज घाटी, वेजेर घाटी? किस घाटी में है? तो वेजेर घाटी में है, यानी चूना पत्थर की चट्टानों से निर्मित लास्को की गुफा वेजेर की घाटी में है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, एक वर्णनात्मक चित्र में जिसमें घायल बाइसन को बेधता हुआ भाला सिंहों से वार करने की मुद्रा में तथा उसके सामने एक मनुष्य जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ अंकित है, संबंधित गुफा का नाम बताइए। कौन सा गुफा है? लास्को गुफा, अल्तामिरा गुफा, निसेमी गुफा, ले पोर्तल गुफा? कौन सी गुफा है ये पूछा गया है, तो लास्को गुफा है, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, लास्को गुफा का विख्यात चित्र है तैरती हुई हिरन, विशालगाय, आक्रमणकर्ता महिष या इनमें से कोई नहीं? कौन सा चित्र है? तो तैरती हुई हिरन, जो कि बहुत फेमस चित्र है लास्को का गुफा में चित्र। और आगे क्वेश्चन है, लास्को में एक विशाल गाय का चित्र है जिसमें रंगों का प्रयोग किया गया है, काले तथा नीले, लाल तथा काले, सफ़ेद तथा काले, कत्थई तथा भूरे? किस रंगों का प्रयोग किया गया है ये पूछा जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लाल तथा काले रंग का प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन है, तैरते हुए हिरन के चित्र की संपूर्ण लंबाई है 18 फीट 6 इंच, 18 फीट 2 इंच, 16 फीट 6 इंच, 15 फीट 5 इंच? कितना है तैरते हुए हिरन के चित्र की संपूर्ण लंबाई पूछा जाता है, तो 16 फीट 6 इंच है, 16 फीट 6 इंच, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कौन सी गुफा चरम विकसित स्थिति को प्राप्त करती है? अल्तामिरा, फोन, द गाम, लास्को, द कम्बारेली? कौन सी गुफा है जो कि इस तरीके से है, तो लास्को गुफा है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उंगली एवं तुलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण का बुक्का उड़ाकर गीली दीवारों पर रंग लगाने की विधि क्या कहलाती है? बेयर, नोन पेयर में, सर्जियाक में, के प्लाक में, लास्को में? क्या कही जाती है ये पूछा जाता है, तो लास्को में है। कहाँ मिलती है? तो लास्को में ये विधि मिलती है, यानी लास्को में अंगुली एवं तुलिका द्वारा चित्रण करने के अतिरिक्त बारीक चूर्ण बुक्का बनाकर रंगों को और गीली दीवारों पर रंग लगाने की विधि लास्को में मिलती है। आगे क्वेश्चन है,
नियो गुफा का पता लगा था 1900 में, 1940 में, 1866 में, 1875 में, कब मिला था? तो नियो गुफा का पता कब मिला था ये पूछा जाता है, तो 1866 ईस्वी में, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, पिंडाल गुफा की लंबाई क्या है? 600 गज लंबी, 400 गज लंबी, 800 गज लंबी, 200 गज लंबी, कितनी लंबी है? तो 400 गज लंबी है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, नोदूर सेलून नामक कक्ष किस गुफा में है? पिंडाल, नियो, अल्तामिरा, लास्को किस गुफा में है? 40, तो बी यानी नियो गुफा में स्थित है, यानी बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, वह कौन सी गुफा है जो 3 भाइयों गुफा के नाम से विख्यात है? ऑप्शन है त्रायफ्रेयर्स, तख्त ओदोवर्थ, गरगास गुफा, लौजल गुफा। ठीक है, यह वह कौन सी गुफा जो 3 भाइयों के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे ये पूछा जाता है, तो त्रायफेयर्स है, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, ओझा नामक चित्र किस गुफा का है? गरगास, एबू, सैबोत, त्रायफेयर्स किस गुफा का ओझा नामक चित्र है, यहाँ पे पूछा जाता है, तो त्रायफेयर्स, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, किस निम्न गुफा की सबसे बड़ी विशेषता मिट्टी की मूर्तियाँ हैं? मांतेस्पान, तख्त ओडोवर्थ, ले पोर्तल, लाबम, लैत्रोन। किस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता मिट्टी की मूर्तियाँ हैं? यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियों की वाली गुफा को बताना है, तो मांतेस्पान, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, एक सुंदर नारी की आकृति को लौजल की वीनस कहा गया है, यह किस गुफा से संबंधित है? सर्जियाक, रेबर्डिक, फेक ब्लॉक, लौजल किस गुफा से संबंधित है? तो लौजल गुफा से संबंधित है, यानी लौजल से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, डोरडोन नदी के दक्षिणी किनारे पर किसकी गुफा स्थित है? पियर नोन पियर, एल कैल्सिलो, सेंतियन, ओवाला नाच कहाँ पर स्थित है? तो पेयर नोन पेयर, यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, पिंडाल गुफा में लाल रंग से मिश्रित मिश्रण की गुफा में एक हाथी अंकित है, इसके पैर बनाए गए हैं खंभों के समान, शेर के पैर के समान, कुकुरमुत्ते के समान, गैंडे के समान, किसके समान? पिंडाल गुफा के लाल रंग से विश्राम की मुद्रा में बैठे हैं, तो वो किसके समान बताए गए हैं, यानी कुकुरमुत्ता के समान बनी हैं, सी ऑप्शन सही है। तो कुकुरमुत्ता के समान पिंडाल गुफा में लाल रंग का से विश्राम की मुद्रा में एक हाथी अंकित किया गया है। आगे क्वेश्चन है, नर्तकी समूह किस प्रागैतिहासिक स्थल पर प्राप्त हुई है? ऑप्शन है रोमानेली, निसेमी, कोगुल, इदौरा। किस गुफा में नर्तकी समूह की प्रागैतिहासिक, यानी नर्तकी समूह की प्रागैतिहासिक, तो कोगुल गुफा में है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, कोगुल के नर्तकी समूह वाले चित्र में कौन सी बात सत्य है, यानी 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सत्य है ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन में है उसमें से डायरेक्टली जो सत्य है उस पर बात करते हैं। एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही हैं, यानी कोगुल गुफा में नर्तकी समूह के वाले चित्र में एक नग्न स्त्री के चारों ओर घाघरा पहने कुछ स्त्रियां नाच रही, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, नर्तकी समूह नामक चित्र में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन में है लाल व काला, बैगनी व नारंगी, हरा व काला, सफ़ेद व काला। पूछा गया है सफ़ेद व काला, तो लाल व काला, यानी ए ऑप्शन सही है। लाल व काला रंग से नर्तकी समूह नामक चित्रों का रंग भरा गया है। आगे क्वेश्चन है, अलग अलग पशुओं को प्रायः विशाल आकारों में चित्रित किया गया है, यह विशेषता पाई जाती है सिंधु घाटी की कला में, मिस्र की कला में, पूर्वी स्पेन की कला में, यूनान की कला में, कहाँ पे पाई जाती है? अलग अलग पशुओं को प्रायः विशाल आकारों में चित्रित किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे पाई गई है? तो पूर्वी स्पेन की कला में पाई गई है, यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, पूर्वी स्पेन के पशु चित्रण बहुत छोटे आकारों में बनाए गए, किंतु वे हैं यथार्थवादी, काल्पनिक,
प्रतीकात्मक प्रभाववादी कैसे बनाए गए हैं ये बताना है। तो यथार्थवादी बनाए गए हैं। आगे क्वेश्चन है लौजल गुफा किसके लिए विलक्षण है? किसके लिए विलक्षण है? तो पुरुषाकृतियों के लिए, नारी आकृतियों के लिए, पशु चित्रण के लिए, दृश्यांकन के लिए, किसके लिए दिखाया गया है यहाँ पे ये बताना है। तो नारी आकृतियों के लिए है। आगे क्वेश्चन है आज फांतो कंटावरियन क्षेत्र के लगभग कितने कला केंद्रों पर का परिचय मिलता है? 150, 300, 120 या 140 कितने का मिलता है? तो 120 जगहों का यानी केंद्रों का परिचय मिलता है। आगे क्वेश्चन है रोमानेली, लेवांजो, एडोरा तथा निसेमी ये प्रमुख गुफा कहाँ पाई जाती हैं? फ्रांस में, स्पेन में, जापान में, इटली में कहाँ पे पाई जाती हैं? तो इटली में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है 3000 से 26,000 वर्ष ईसा पूर्व की एक नरसिंह की मूर्ति को जर्मनी से प्राप्त हुई है। यह मूर्ति बनी है पत्थर से, हाथी दांत से, मिट्टी से, ताम्र से, किससे बनी है? तो हाथी दांत से बनी है। ठीक है। क्वेश्चन है इस नरसिंह मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 150, 115/5, 115/8, 110/5, 110/6। नरसिंह मूर्ति की ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है। तो 115/8 है। बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है बिलेनडोर्फ की नारी आकृति नामक मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 115/8 इंच, 45/8 इंच, 43/8 इंच, 110/6 इंच। तो विलेनडोर्फ की नारी की आकृति पूछा गया है। तो 43/8 इंच यानी सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है उपयुक्त मूर्ति किस माध्यम में बनी है? यानी ये जो विलेनडोर्फ की नारी की आकृति बनी है वो किस माध्यम में बनाई गई है? चूना पत्थर से, कांस्य से, लकड़ी से या मिट्टी से, किससे बनाई गई है ये पूछा गया है। तो चूना पत्थर से बनाया गया है। चूना पत्थर से बनाया गया है यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है बिलेनडोर्फ की नारी की आकृति कहाँ प्राप्त हुई है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, मिस्र में, चीन में। तो ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है यानी बी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रिया में पाई गई है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है एक्सरे शैली पूर्ण सुख सिंह तथा पीछे देखता पशु यह पद्धति किससे संबंधित है? आखेटक शैली से, गोथिक शैली से, कंपनी शैली से, प्रारंभिक ईसाई शैली से, किससे संबंधित है? तो आखेटक शैली से संबंधित है यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है नवपाषाणकालीन भित्ति चित्र आखेट दृश्य कहाँ का है? स्पेन का, इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का, कहाँ का है ये पूछा जाता है। तो स्पेन का है। ये ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है 16,000 से 9,000 ईसा पूर्व का बारहसिंघा से बना भाला प्राप्त हुआ इटली से, जापान से, फ्रांस से, स्पेन से, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो फ्रांस से प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है स्टोनहेंज के लेख अवशेष प्राप्त हुए हैं इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या चीन से, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इंग्लैंड से प्राप्त हुए हैं। आगे क्वेश्चन है द्वितीय आखेटक शैली किसे कहा जाता है? पूर्वी स्पेन की कला को, फ्रांस की कला को, मिस्र की कला को, इटली की कला को, कहाँ को कला को कहा जाता है? तो पूर्वी स्पेन की कला को द्वितीय आखेटक शैली कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है पूर्वी स्पेन की कला आरंभ हुई थी लगभग 5000 ईसा पूर्व में, 6000 ईसा पूर्व में, 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, कहाँ पे आरंभ हुई थी ये पूछा है। तो लगभग 6000 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। आगे क्वेश्चन है फांतो कैंताब्रियन क्षेत्र की कला किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक कला, ऐतिहासिक कला, आधुनिक कला, मध्यकालीन कला, कहाँ से हुई थी? तो प्रागैतिहासिक कला से फांतो कैंताब्रियन क्षेत्र की कला संबंधित है यानी ए ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है ऐतिहासिक काल में पूर्व की कला निम्न में से
किसका अर्थ है पाषाणकालीन कला का, नवपाषाणकालीन कला का, मध्यपाषाण कला का, प्रागैतिहासिक कला का, किसका अंश है? तो प्रागैतिहासिक कला का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, आदि मानव आकार व यथार्थ में स्पष्ट भेद नहीं करता था, इसके लिए एक चित्र यथार्थ पक्ष में अधिक भयानक वह था क्योंकि वह कभी मरता नहीं था। आदि मानव के जीवन में इन चित्रों का कोई कलात्मक महत्व नहीं था, वरन इसका महत्व था उसकी नितांत आर्थिक आवश्यकता पर। ठीक है, उपयुक्त कथन किसका है? तो पर्सी ब्राउन का है, हर्बर्ट रीड का है, जॉन मार्शल का है, स्पेन के कलाकारों का है। किसका है ये पूछा जाता है, तो पर्सी ब्राउन का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक स्टुअर्ट पिगाट का है, यानी बी ऑप्शन सही। आगे क्वेश्चन है, साक्षरता ही प्रागैतिहासिक व इतिहास के मध्य विभाजक रेखा है, यह उक्ति किसने दी थी? मदन लाल खुराना ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, गोविंद चंद्र पांडे ने, या पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने? किसने दिया था? तो डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे ने दिया था कि साक्षरता ही प्रागैतिहासिक व इतिहास के मध्य विभाजक रेखा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे इससे भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप कला अध्यापक बनना चाहते हैं और टीजीटी का फॉर्म भरे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।